Memories of Childhood, Class 12 Vistas, Lesson number 8. It has two parts, the cutting of my long hair and we too are humans. So let's see their summary and about the characters, about the authors. The Cutting of My Long Hair, which is written by Jatkala Sa. इनका जन्म फरवरी 22 1876 को हुआ था और इनकी डेथ जो है 26 जनवरी 1938 को हुई थी। ये यंगटन डकोटा की रहने वाली राइटर है, जो कि एक एडिटर भी है, ट्रांसलेटर भी है, म्यूजिशियन भी थी, एजुकेटर भी थी एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी। इनको एक्चुअली इनका नाम जो है वो शादी के बाद एंग्लिसाइज्ड कर दिया गया, यानी कि इनका नाम बदल दिया गया और इनका मैरिड के बाद जो नाम था वो गर्ट्रूड सिमॉन्स बॉनिन रख दिया गया। ये को फाउंडर थी नेशनल काउंसिल ऑफ अमेरिकन इंडियंस की, जो कि जिसकी स्थापना जो है 1926 में हुई थी। दूसरी स्टोरी जो है वी टू आर वुमेन्स। वी टू आर वुमेन्स, इसकी जो राइटर है वो बामा है। बामा का जन्म जो है 1958 को हुआ था। इनका पूरा नाम बामा फातिमा सुसैराज के नाम से भी इनको जानते हैं। ये एक तमिल दलित फेमिनिस्ट थी, एक टीचर थी और एक नॉवेलिस्ट भी थी। इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है करुक्कू, जो कि 1992 में इन्होंने पब्लिश किया था। ठीक है, ये बहुत सक्सेसफुल भी रहा, जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से क्रिश्चियन वुमेन जो है वो तमिलनाडु में किस तरह से दलित क्रिश्चियन वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इनके और भी नॉवेल्स हैं, कुछ नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं, नाम आपके सामने है। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी है और ना केवल 2-4 ही बल्कि 20 शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी है और 3 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी है। बामा के जो नॉवेल है वो स्पेशली फोकस करते हैं कास्ट पर, ऑन द नेम ऑफ मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द नेम ऑफ कास्ट, जेंडर और ख़ास करके क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म में जो होती है उसको लेकर। क्रिश्चियनिटी की स्पेलिंग थोड़ी सी देख लीजिएगा। करुक्कू जो नॉवेल है इनका, एक्चुअली इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन फिर भी इतना क्रिटिसाइज़ होने के बाद भी इनको उसके ऊपर एक अवार्ड मिला है, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड, जो कि सन 2000 में इनको मिला था। चलिए कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि दोनों ही जो राइटिंग पीसेस है, दोनों ही जो स्टोरीज़ है, उन दोनों में ही जो कैरेक्टर है वो खुद जो राइटर है उन्होंने एज ए सिम्बॉलिक अपने आप को ही कैरेक्टर लिया है। जितकला सा की बात करें, जो कि कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर में है, वो एक नेटिव अमेरिकन रहती है जिनको बहुत छोटी एज में स्कूल भेज दिया जाता है और वहाँ पर जो इनके साथ इनकी कास्ट के अकॉर्डिंग भेदभाव होता है, उस एक्सपीरियंस को ये रिकॉर्ड करती है अपनी इस बुक में, या हम ये कहें कि अपने इस राइटिंग पीस में। अपनी फुल कैपेसिटी के साथ वो उनका विरोध करती है, लेकिन फाइनली इनको सरेंडर करना पड़ता है। जितनी भी नेटिव अमेरिकन वुमेन है, इनका एक अकेला कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है उन सभी की जो हालत है उसको, कि किस तरह से उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था उनके मास्टर्स के हाथों, किस तरह से उनको एनस्लेव किया जाता था, उनके साथ प्लंडर किया जाता था, या फिर उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की साजिश की जाती थी। जो एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़ इन्होंने फील करी, जो जिस तरह से इनको ह्यूमिलेटेट किया गया इन महिलाओं के लिए और उनको कायरों की तरह, उसके ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश करी। इनके बाल जो है वो काट लिए जाते हैं, जो कि गहरे काले लंबे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये उम्मीदें नहीं छोड़ती है या अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ती है और वो उनको दिखाती है, अपना रेजिस्टेंस हमेशा दिखाती है और उसके बाद अपनी पेन की हेल्प से, अपनी कलम की मदद से ये सभी महिलाओं के लिए लड़ती है। और ये जो लिखा है राइटिंग पीस है, ये भी उसी का एक आउटकम है। अगली जो बात है वो बामा की है। बामा जो कि हमारी सेकंड पार्ट की राइटर है, नॉवल का एक एक्सर्ट है ये एक छोटी बच्ची रहती है, तभी जब स्कूल से घर आती है तो कई सारी जो ओडिटीज़ और नॉवेल्टीज़ है वो देखती है सड़कों पर, और घर आने के बाद जो चीज़ें देखती है, जो इंसिडेंट इनके साथ होता है, उसको लेकर ये बहुत कुछ सीख जाती है और अपने भाई से पूछती है और उनका भाई जो है उनको बताता है किस तरह से रिच और जो अपर कास्ट के लोग हैं वो किस तरह से अपनी ह्यूमैनिटी खो चुके हैं और किस तरह से हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और इस बात को लेकर ये बड़ी गुस्सा हो जाती है और उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की सोच लेती है, इस बुराई को ख़त्म करने का सोचती है। लेकिन बीइंग ए लिटिल गर्ल शी कुडंट डू एनीथिंग। परंतु उसका भाई इनको सजेस्ट करता है कि अगर तुम्हें करना ही है तो खुद को एजुकेशन लेना है, डिटरमाइन करना है, इतना डिटरमाइन करना है खुद को कि आप अपनी पूरी दलित वुमेन के लिए लड़ सको, अपनी पूरी बिरादरी के लिए, जाति के लिए लड़ सको। ऐसा तुम कर सकती हो, लेकिन ये तब होगा जब तुम बहुत हार्ड वर्क करो, अपनी रेस्पेक्ट जो है वो खुद कमाओ, उसके बाद ही जो है वो तुम ऐसा करो ताकि तुम रोल मॉडल बन सको। और इसी तरह से वो हर एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट भी जीतती है और उसके बाद रोल मॉडल भी वो बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं
स्टोरीज, दोनों स्टोरी को शॉर्ट में देख लेते हैं, समरी। चलिए पार्ट फर्स्ट से शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है गर्ट्रूड सिमोन्स को लेकर। गर्ट्रूड सिमोन्स जो कि चटकिला शाह है, जो हमारी राइटर है, ये एक अमेरिकन इंडियन रहती है जो कि प्रिजुडिस के खिलाफ लड़ती है अपनी सोसाइटी में, जो कि अमेरिकन इंडियंस के साथ हो रहा था उसके अगेंस्ट लड़ती है। ये अपने इस राइटिंग पीस में डिस्क्राइब करती है, जीवंत रूप से डिस्क्राइब करती है अपने अनुभवों को, जो कि इनको क्रिसलाइज जो इंडियन स्कूल है उसमें हुआ था। वहाँ के अनुभवों को, स्कूल के अनुभवों को साझा करती है। ये बताती है कि किस तरह से जो कस्टम्स और रूल्स था उस जगह का, यानी कि स्कूल का, वो किस तरह से उनके लिए पूरी तरह से नया था। उनको फोर्स किया जाता था कि वो टाइट कपड़े पहने, बजाय इसके कि जो उनके कल्चरल कपड़े हैं उनको ना पहने, यानी कि उनको छोड़ दे। इस तरह से माना जाता था कि ये अनडिग्निफाइड कल्चर है, यानी कि स्कूल में दिखाया जाता था कि तुम जो कपड़े पहनती हो वो अनडिग्निफाइड है, हम जो कपड़े सजेस्ट कर रहे हैं वो पहनो। जब ब्रेकफास्ट होता है तो वो नरेट करती है पूरी डिटेल कि किस तरह से मैं हॉल में जाती हूँ और लंच के लिए, जब हम ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं या लंच के लिए बैठते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं, तब किस तरह से वो अपने आप को असहज महसूस करती है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि एक्चुअली उस जगह का रूटीन क्या है, स्कूल का रूटीन क्या है। और वो जब सबको बैठने का बोला जाता है उससे तब तक वो खड़ी हो जाती है, और जब वो बैठ जाती है तब सब खड़े रहते हैं। इस तरह से काफ़ी असहज महसूस होता है। जब उसकी एक फ्रेंड रहती है जुडेविन, जिसका नाम रहता है, जुडेविन के थ्रू पता चलता है इनको, क्योंकि जुडेविन थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती थी, वो इनको बताती है कि किस तरह से ये लोग जो है वो तुम्हारे बाल काटने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसके अगेंस्ट जो है वो खुद अपने आप को बचाने के लिए एक रूम में जाकर बेड के नीचे छिप जाती है। लेकिन फाइनली ये सब कुछ व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि वो पकड़ी जाती है। और उनके कल्चर में, यानी कि जो राइटर है उसके कल्चर में, उसको क्या कहा जाता है, कोवार्ड एंड मोर्नर्स कहा जाता है, जो कि कटे हुए बाल से रहता है। यानी कि बाल काटना अपराध माना जाता था, या हम कहें कि बुरी बात मानी जाती थी। तो उसको अपने बाल बचाने थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। जो उसको पकड़ने आए उनको लाते मारी, उनको स्क्रैच किया, बट आफ्टर ऑल सब कुछ जो है वो बेकार हो गया, और उनके बाद उसके बाल काट दिए गए। परंतु बाल काट दिए, लेकिन उनकी स्पिरिट को वो सप्रेस नहीं कर पाए। उनको ऐसा फील हुआ मानो वो लोग जो है बिल्कुल पूरी तरह से एक, जो हम कह सकते हैं कि एनिमल्स है पूरे भीड़ में, या हम कहें कि पूरे झुंड में, उस तरह से झुंड के साथ वो एनिमल की तरह बिहेव करते थे। इसी तरह की कुछ स्टोरी जो है वो बामा की भी है, तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। पार्ट 2 बामा की रियल लाइफ स्टोरीज़ को बिलोंग करता है, क्योंकि एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बात करी थी। सेकंड पार्ट जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल करक्कू का ही पार्ट है। ये एक तमिल दलित महिला के ऊपर है। जब ये अपनी तीसरी क्लास में रहती है तो इनको पता चलता है कि किस तरह से लोग जो है इनको इंडिग्निफाइड मानते हैं, इनकी इंडिग्निटीज़ के बारे में मालूम पड़ता है। इसके बाद किस तरह से लोअर कास्ट के लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है उनके बारे में इनको पता चलता है। इट टुक बामा 10 मिनट्स टू रीच होम आफ्टर स्कूल। सबसे मेन बात यह है कि इनको स्कूल से घर पहुँचते हुए केवल 10 मिनट का समय लगना चाहिए, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं होता है, क्योंकि ये जब आती है तो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए सड़कों की जो नॉवेल्टीज़ है, यानी कि कुछ नई चीज़ें, कुछ ऑडिटीज़, जो अजीब चीज़ें हैं, उनको देखते हुए, निहारते हुए आगे बढ़ती है। ये किसी शॉप में देखती है, मिठाई की शॉप में देखती है, बाज़ार में देखती है, और पूरी स्ट्रीट के जितने भी सीन हैं उनको एंजॉय करते हुए घर पहुँचती है। और इस तरह से 10 मिनट की जगह लगभग 1 घंटे में घर पहुँच पाती है। एक दिन क्या होता है कि बामा जो है वो देखती है एक एल्डरली मैन को, एक बूढ़े बड़े व्यक्ति को देखती है, एक्चुअली बड़ा व्यक्ति, उम्र में बड़ा व्यक्ति। उसको देखती है कि सड़क पर वो एक पैकेट को पकड़ के आ रहा है। पैकेट जो है वो किसका है, टडाइज का है। टडाइज मीन्स कुछ खाने का आइटम है, जिसको कि वो स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ है, यानी कि उसमें एक रस्सी बांधती है और रस्सी को हाथ में पकड़ा हुआ है, और जो उसका पार्सल है वो अलग लटक रहा है, पैकेट अलग लटक रहा है, और वो इस तरह से चल रहा है, बड़े अजीब तरीके से, बड़े पेक्यूलर मैनर में वो आगे बढ़ रहा है। उसके हाथ में जो पार्सल है उसको वो अपनी बॉडी से दूर लेकर पकड़ के चल रहा है। बामा को ये काफ़ी अजीब लगता है कि पार्सल इस तरह से पकड़ के चला, बड़ा फ़नी लगता है। बाद में उसके भाई को जब वो बताती है तो उसका भाई उसको सारे इंसिडेंट के बारे में डिटेल करता है। वो बताता है कि किस तरह से यह एक्चुअली जो थॉट है तुम्हारा, या जो बात है, ये क्या है। और जब उसको पता चलता है कि ये ऐसा क्यों किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, काफ़ी उसको दुख होता है, पैथेटिक फील करती है। जो लोग थे लोअर कास्ट के, एक्चुअली उनको अनटचेबल
करार दिया गया था या अनटचेबल उनको माना जाता था, इसलिए ऐसा होता था। ये जब बात उनको पता चलती है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। जो हायर कास्ट के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि लोअर कास्ट के लोग अगर खाने पीने की चीज़ों को या पार्सल को टच कर लें तो वो ख़राब हो जाएगा, वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। इसीलिए जो एल्डर था वो इस तरह से स्ट्रिंग को पकड़कर उस पैकेट को लेकर आ रहा था, ऐसा उसका भाई जो है, बामा का भाई, एक्सप्लेन करता है। इसकी वजह से बामा के अंदर गुस्सा पनप जाता है। जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो काम करते हैं हायर कास्ट के लोगों के लिए, उनके सामने अपना सिर झुकाते हैं, तो ये तो गंदी बात है, ऐसा बामा को फील होता है। उनकी स्पिरिट जो है वो रिवोल्ट कर उठती है उस इनजस्टिस के खिलाफ, यानी कि उस अन्याय के खिलाफ। वो अपने आप को बहुत दुखी महसूस करती है और गुस्सा भी उनको आता है। लेकिन एक्चुअली किस तरह से जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है वो उसको समझ नहीं पाती है। उनका भाई अन्नन जो रहता है उनसे कहता है कि अगर इस इविल्स के साथ लड़ना है, इस इविल को ख़त्म करना है, तो उसको काफ़ी कड़ी मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है, इन इंडिग्निटीज को ख़त्म करने के लिए। अपने भाई के सजेशंस को वो बड़ा सीरियस ले लेती है और काफ़ी कुछ अच्छी पढ़ाई करती है, और ऐसी पढ़ाई करती है कि अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है। कई लोगों का वो दिल जीत लेती है, कई लोग उसके फ्रेंड बन जाते हैं, और अपने पेन की मदद से, अपने ज्ञान की मदद से वो स्कूल भी खोलती है, टीचर बनती है, और दलित वुमेन के लिए वो लड़ाई लड़ती है, और दलित वुमेन को एक अच्छी पोजीशन, रेस्पेक्ट दिलाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सारी चीज़ रिटर्न में है इस बार, कुछ भी बोर्ड पर नहीं है। सो आई होप कि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।